हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ के बम्पर सब्सक्रिप्शन के बारे में। साथ ही साथ जो रूट मोबाइल आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन आज से खुलता हुआ दिखा है, तो पहले ही दिन इशू भरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या हो आगे की रणनीति, 2 दिन अभी और खुलेगा रूट मोबाइल का आईपीओ, ग्रे मार्केट के क्या इंडिकेशन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसी होगी लिस्टिंग और किस तरीके से अलॉटमेंट आता हुआ दिखाई देगा रिटेल पोर्शन को, क्या रूट मोबाइल में अभी भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या स्थिति है, सारी चीजों की आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ की, जहां पे टोटल जो सब्सक्रिप्शन है आज के दिन शाम तक देखने को मिला है वो हुआ है लगभग 151x, तो 151 गुना इशू भरता हुआ दिखाई दिया है, जहां पे रिटेल का पोर्शन ऑलमोस्ट 71 गुना अप्लाई होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं एचएनआई कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 350 गुना से ज्यादा यहाँ पे वो सब्सक्रिप्शन भरता हुआ दिखाई दिया, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का जो हिस्सा है वो लगभग 77 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया है। तो क्यूआईबीस का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो पहले दिन ना के बराबर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भरता हुआ दिखाई दिया था। वहीं सेकेंड डे अगर हम बात करें तो लगभग सिर्फ आधा भरा था, लेकिन तीसरे दिन बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स उनको देखने को मिला। वहीं एचएनआई की भी अगर हम बात करें तो एचएनआई का पहले दिन हिस्सा ऑलमोस्ट 0.6% ही भरता हुआ दिखाई दिया था। कल लगभग 4 गुना ये भरता हुआ दिखाई दिया था एचएनआई का हिस्सा, और आज 350 गुना सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन अगर किसी कैटेगरी में आया तो एनआईए इसका। और ऑलमोस्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15% जो हिस्सा था वो एचएनआई शेयर्स के लिए रखा गया था। लेकिन बात करें रिटेल कैटेगरी की, जिसमें आप और हम सब आते हैं, जो कि पहले ही दिन लगभग 14.6% रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई दिया, तो रिटेल का जबरदस्त रिस्पॉन्स आता हुआ दिखा था। और 38 गुना लगभग सब्सक्राइब हुआ था, और आज यहाँ पे 70 गुना आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको सोचने वाली चीज ये होगी कि सिर्फ और सिर्फ 10% का ही जो हिस्सा था वो आपके लिए यहाँ पे रिटेल सेक्शन में रखा गया था। ऑलमोस्ट 71 गुना आपका सब्सक्राइब हुआ है। तो एक प्रकार से अगर आप समझे तो 70 में से एक आदमी को ही ये मिलता हुआ दिखाई देगा। अब डिपेंड ये करता है कि यहाँ पे सभी ने सिर्फ एक एक लॉट लगाए हैं, या यहाँ पे किसी ने 2 लाख के 14 लॉट भी अगर लगाए होंगे तो उसको वहां पे एक मिलेगा। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे कितनी आई है उसके हिसाब से काउंटिंग होगी, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से देखना होगा कि किस व्यक्ति को कितना सब्सक्रिप्शन के हिसाब से मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि सभी लोगों को यहाँ मिलना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ही किस्मत होगी तो आपको यहाँ पे एक एक लॉट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ज्यादातर जिस तरीके से हमने कहा था, अलग अलग अकाउंट से मल्टीपल लॉट लगाइए तो आपको अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिलने की संभावना है। तो अगर किसी ने मल्टीपल लॉट लगाए होंगे तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन उसको यहाँ पे मिलता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, किस तरीके का ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 9 सितंबर के आसपास हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ में लगभग जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है ऑलमोस्ट 125 रुपए के आसपास चल रहा है। कहीं ना कहीं 70 से 80% के आसपास तक का जो है प्रीमियम आता हुआ अब दिखाई दे रहा है। पहले ये ट्रेंड जो लगभग 100, 105, 110 रुपए के आसपास चलता हुआ दिख रहा था पिछले 2-4 दिनों पहले, तो अब ये ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे जिस तरीके से रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है तो इसका प्राइस भी जो है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आपको देखना होगा कि अब किस तरीके से 17 सितंबर के दिन जो लिस्टिंग होगी तो किस प्राइस में होती है, और क्या स्टॉक वहां पे डबल हो सकता है उस दिन लिस्टिंग के बाद। तो ये भी एक सभी लोग नजर रखेंगे। लेकिन अब बात करते हैं जिस आईपीओ की, जो कि आज के दिन खुलता हुआ दिखाई दिया है, रूट मोबाइल का आईपीओ दोस्तों। और रूट मोबाइल के आईपीओ का जो बिजनेस है वो जबरदस्त है, एक मोनोपोली बिजनेस टाइप का कहा जा सकता है, क्योंकि अपने सेक्टर की एकमात्र लौती कंपनी है, और सारे अच्छे काम जिस तरीके के होते हैं टेक्नोलॉजी इंटरनेट फील्ड से, वो सारी करती हुई दिखाई दे रही है। और अभी के टाइम पे आईटी और टेक्नोलॉजी फील्ड जो है वो अभी लाइमलाइट पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले दिन की अगर हम बात करें तो इशू जो है ऑलमोस्ट पूरा भर चुका है। हालांकि क्यूआईबीस की तरफ से भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, सिर्फ 1% ही जो इशू है वो भरा है। एचएनआई सेक्शन की भी अगर हम बात करें तो एचएनआई का भी हिस्सा सिर्फ 0.46% भरा है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का जो हिस्सा है यहाँ पे लगभग 1.8 टाइम आज के दिन सब्सक्राइब हो गया है। तो रिटेल की तरफ से एक अच्छा खासा रुझान मिलते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम बात करते हैं इस सेक्शन की तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स कल और परसों भी आने की उम्मीद यहाँ जताई जा रही है। जिस तरीके से आपको देखने को मिला कि वहां पे सिर्फ 10% हिस्सा था, लेकिन यहाँ पे 35% का जो हिस्सा है वो रिटेल कैटेगरी के रखा गया है। तो एक अच्छा खासा जो है शेयर बेस रखा गया है जिसको आप लगा सकते हैं आईपीओ में। और खासकर अगर हम बात करें अब आगे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की किस तरीके से चलती हुई दिखाई दे रही है,
तो कहीं ना कहीं अभी 9 सितंबर के आसपास इसकी जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रही है 190 रुपए के आसपास चल रही है। 345 से 350 रुपए के बीच जो है इस आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है। तो अगर उस हिसाब से आप देखते हैं तो लगभग लगभग 60 से 70% के आसपास, 60% के आसपास तक का जो प्रीमियम है ग्रे मार्केट में वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही आईपीओ एक अच्छे खासे लिस्टिंग गेन देने की संभावना रखते हैं। अब किसके किस्मत में कितना स्लॉट है वो आता हुआ दिखाई देगा, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो निश्चित चल रहा है कि यहाँ पे ग्रे मार्केट में अभी तो फिलहाल सारी चीजें जो है अच्छी खासी चलती हुई दिखाई दे रही है। अब एसबीआई कार्ड टाइप का कुछ हो गया तो वो अलग बात है, अदरवाइज तो सारी चीजें यहाँ पे सही चलती हुई दिख रही है। वहीं अगर इसके कुछ डिटेल की बात करें क्या यहाँ पे अभी भी पैसा लगाने का समय है, तो दोस्तों यहाँ पे पैसा लगाने का समय जरूर है। आप अगर चाहते हैं कि आपको यहाँ पे एक आध लॉट मिल जाए और आप चाहते हैं कि आपको एक लिस्टिंग गेन हो जाए, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए चाहे किसी भी चीज के लिए, तो आप यहाँ पे आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। लगभग 600 करोड़ का टोटल इशू है, जहाँ पे ओएफएस के जगह 360 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और फ्रेश इशू जो है ऑलमोस्ट 240 करोड़ का है। तो अभी भी 10 सितंबर और 11 सितंबर 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो आप लगा सकते हैं। 40 शेयर का लॉट है, मल्टीपल लॉट अलग अलग अकाउंट में अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में आप लगाइए। तो हो सकता है आपको वहां पे अगर 3-4 अकाउंट में लगाते हैं तो हो सकता है किसी एक अकाउंट में शेयर अलॉटमेंट होते हुए आपको दिखे। लेकिन अगर आप पूरे पैसे एक ही अकाउंट में लगा देंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। 35% यहाँ पे रिटेल एलोकेशन रखा गया, ये एक बहुत अच्छी बात है। खाली सबसे बेकार चीज यही हुई हैप्पीएस्ट माइंड में कि उसने रिटेल का ध्यान नहीं रखा। रिटेल को अच्छा खासा पोर्शन देना चाहिए था, कम से कम 25 से 35% का, तो वहां पे और अच्छा होता है। लेकिन अब देखना पड़ेगा किस तरीके से 10% में कितना आता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।